हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसे कि हम लोग डार्ट प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। पिछली बार हमने बनाया था ये फैक्टर फाइंडर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हो। हमने पिछली बार बनाया था फैक्टर फाइंडर। ये क्या करता था, ये सारे नंबर्स का फैक्टर्स बताता था। ठीक है, आज हम लोग बनाने वाले हैं टेबल्स। टेबल्स, हाँ देखो ये क्या करेगा। ये जो है ना, ये सारे नंबर्स का टेबल, जो भी यूजर जो नंबर डालेगा ये उसका टेबल बताएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी यूजर नंबर बताएगा डालेगा वो उसका टेबल बताएगा 1 से लेकर 10 तक। वर्ड मीन, तो उसका करने के लिए यहाँ पे वर्ड मीन लिखेंगे। इसको मैं दो तीन तरीके से कर सकता हूँ। वेलकम, आपको दो तीन तरीके से दिखा भी दूंगा। वेलकम टू टेबल, वेलकम टू टेबल से लिखते हैं। मैं यहाँ का स्पेस हटा देता हूँ। अब पहला हम कर सकते हैं क्लास बना के। क्लास टेबल्स, मैंने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास है, और ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा होना चाहिए। ठीक है, और टेबल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा एंटर नंबर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ मैं अभी। तो इंट में लेता, इन डॉट पार्स स्टूडेंट डॉट रीड लाइन सिंटेक्स। क्या हो गया, रीड, हाँ, रीड लाइन सिंटेक्स। देखो अभी तक मैंने क्या किया है, देखो मैंने डाटा डाटा इंपोर्ट वो खुद ही हो जाता है। जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो खुद इंपोर्ट हो जाता है। और देखो अगर आप इसे काट दोगे ना तो स्टूडेंट पे देखना, यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट लिखा है ना वहाँ पे देखना एरर। ये स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता है डार्ट, और फिर ये करके हमें करना पड़ता है आईओ लिखना पड़ता है इधर। ठीक है, अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है तो डार्ट डॉट आईओ को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर हमने वर्ड मेन बनाया, वेलकम टू टेबल्स लिख दिया। फिर हमने ये क्लास बना के कर रहा हूँ मैं, आपको फंक्शंस बना के सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने क्लास बनाया, टेबल्स बनाया, यहाँ पे इसके बीच में कंस्ट्रक्टर बनाया, और फिर अब क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल लूप चलाऊंगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई स्मॉलर देन 10। ठीक है, या 11, क्योंकि टेबल तो 1 से लेकर 10 तक ही हम वो फाइंड कर रहे हैं ना। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक फाइंड करना है तो आप इधर 21 लिख सकते हो या 20 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं हमको 11 तक ही फाइंड करना है तो हम 11 लिख रहे हैं। और फिर क्या लिखेंगे इधर, आई प्लस प्लस, मतलब जब तक आई छोटा है 11 से आई प्लस प्लस के आई की वैल्यू 1 से बढ़ते रहेगी। जैसे पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। हाँ, ये पहले था डॉलर से यूजर इनपुट, हमारा यूजर ने 20 डाला था, 20 दिखाएगा। 20 इंटू आई की क्या वैल्यू, अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो दिखाएगा 20 इंटू 1 इज इक्वल टू ये। आई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं यूजर इनपुट। ठीक है, ये पहले क्या करेगा, पहले यूजर इनपुट दिखाएगा। मान लो मैंने 5 डाला तो पहले दिखाएगा 5, फिर एक्स का साइन जिससे यूजर को लग जाएगा इनपुट, सॉरी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू उसमें 1 होगी तो 1 दिखाएगा। 5 मल्टीप्लाई आई, फिर यहाँ पे इक्वल टू दिखाएगा। फिर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, और ये यहाँ आई को मल्टीप्लाई कर देगा 5 से, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर देगा यूजर इनपुट से, कितना आएगा 5। फिर आई की वैल्यू प्लस होगी, फिर यूजर इनपुट तो 5 ही रहेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2, और आई इंटू यूजर इनपुट। ठीक है, आई इंटू यूजर 2 इंटू
यूजर इनपुट जैसे 5 था। ठीक है, बस यही था हमारा फैक्टर फाइंडर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल्स क्लास इज इक्वल टू, इसको टेबल्स वाली क्लास पकड़ा देते हैं और फिर यहाँ पे प्रिंट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल्स। अभी इसको हम रन करेंगे, सेव करके रन, स्टार्ट रन प्रोग्राम स्टार्ट। वेलकम टू एंटर नंबर 5। देखो ये 11 तक दिखा रहा है। इंस्टेंस ऑफ टेबल, ये हमने क्लास से बनाया है इसलिए इंस्टेंस ऑफ टेबल दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो काम था 11 तक टेबल प्रिंट करना तो वो हो गया। इसको और अच्छा करने के लिए हम कर सकते हैं एंटर अ नंबर 5 डालेगा यूजर तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट द टेबल ऑफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू, सेव करके फिर से रन करेंगे, स्टार्ट। और फिर लिखेंगे 5। तो देखो 5 the tables of 5 is 5 10 15 20। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ टेबल हमने क्लास से बनाया इसलिए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास से बन गया। यहाँ है हमारा क्लास से बनाने का कोड। इसको अभी हम करते हैं कमेंट आउट। अब इसको हम बनाएंगे फंक्शन से। ठीक है, ये क्लास वाला थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लेवल हो जाता है। ठीक है, क्लास वाला थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लेवल हो जाता है, तो हम बनाते हैं टेबल्स विथ विथ हेल्प ऑफ फंक्शन। अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं void main। यहाँ पे भी सेम सेम चीज प्रिंट करेंगे, प्रिंट w w वेलकम टू टेबल्स। अब यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन void टेबल्स। अब हमने उससे अलग कर दिया। यहाँ पे करेंगे प्रिंट एंटर अ नंबर, सेम वेरिएबल लेंगे और यूजर इनपुट इज इक्वल टू डॉट पार्स्ड इन डॉट रीडलाइन सिंटैक्स। ठीक है, ये सेम है। फिर वाइल लूप चलाएंगे और यहाँ पे पहले हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट कैपिटल डी टेबल ऑफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू यहाँ, और यहाँ पे लूप चलाते हैं। और वाइल लूप मैं इसलिए यूज करता हूँ कि वाइल लूप सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज को, वाइल लूप की, और एक तो ये प्रोफेशनल वाला और दूसरा वाइल लूप जो है ना सारे काम कर सकता है। फॉर लूप कुछ कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन वाइल लूप सारे काम कर सकता है। इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वाइल लूप की फॉर लूप क्या नहीं कर सकता। ये हमारे आगे के वीडियो में आएगा, अभी ये काम भी आएगा, उसमें मेरे को आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और आई इज स्मॉलर देन, इसको भी 11 तक रखते हैं, आई प्लस प्लस होता जाएगा और फिर ये भी प्रिंट करेगा यूजर इनपुट इनटू
डॉलर सिंबल आई इक्वल्स टू डॉलर सिंबल लिए यूजर इनपुट इनटू आई। बस ये सब हो गया। हमें तो ऑब्जेक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं इसमें, सिर्फ टेबल्स को कॉल करना है वो। अरे सिर्फ टेबल्स को कॉल करना है, ठीक है 2 बार कर देते हैं। मैं हर बार ई नहीं लगा पा रहा। टेबल्स टेबल्स हाँ 4-5 बार करते हैं। टी ए टेबल्स टेबल्स कितने बार हो गए? 5 बार, ठीक है। सेव करके रन करते हैं। डाट टेबल्स ये क्या है? डाट एंटर नंबर 45। देखो इसने 45 का टेबल बता दिया। 45 45 5। अब इसके अंदर मैं ये सब डाल दूँ तो देखो ये क्रैश हो रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ट्रावर कैच लगा सकता हूँ। आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप ट्रावर कैच लगा देना। डाट आइसोलेट पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट हो गया, इसको हटाओ। आपको अगर ट्रायर कैच लगाना है तो आप ट्रायर कैच भी लगा सकते हो। ये 2 मेथड है। एक तो हमने पहला किया फंक्शन से, दूसरा किया क्लास से। बस ये 2 मेथड से आप कर सकते हो टेबल्स को। और तीसरा विदाउट फंक्शन विदाउट क्लास, मतलब सिर्फ मेन के अंदर ही सारा कोड लिख देना, ठीक है। बल्कि मैं विदाउट फंक्शन विदाउट क्लास मतलब मैं ये जो टेबल्स है ना, ये वाला फंक्शन नहीं बनाऊंगा। इसके अंदर की जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सब मैं मेन फंक्शन के अंदर ही लिख दूंगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसा नहीं करो, क्योंकि मेन फंक्शन के क्योंकि एक प्रोफेशनल कोडर की एक प्रोफेशनल कोडर की या प्रोग्रामर की वो जिसका जितना ज्यादा मेन साफ रहता है ना, जिसका जितना ज्यादा मेन क्लियर है, जिसके सबसे ज्यादा कम लाइन है मेन फंक्शन के अंदर, वो सबसे बढ़िया वो प्रोग्रामर माना जाता है। आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना किसी भी, उसमें यही होगा। वो आपको पहले मेन चेक करेंगे, इस बंदे ने सब कुछ मेन में घुसाया है कि अलग अलग बनाया है। अगर आपने सब कुछ मेन में नहीं घुसा रखा होगा तो फिर आप और आपके साथ जो बैठा है दूसरा इंटरव्यू वाला बंदा, और उसने सब कुछ मेन में घुसा दिया होगा, तो उन दोनों में से आप सिलेक्ट होगे, क्योंकि वो मेन चेक करते हैं। जिसका मेन सबसे ज्यादा क्लियर, वो सबसे बढ़िया कोडर या प्रोग्रामर, ठीक है। बस यही था आज का हमारा वीडियो। हमने आज टेबल्स बनाना सीख लिया दोनों मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे केयर, बाय बाय।